कॉलेज की छुट्टियां अभी स्टार्ट ही हुई थी। सम्राट, गुंजन, मयंक, नुपुर और प्रथमेश रात के 10 बजे एक टैक्सी से कहीं जा रहे थे। स्टेशन अभी दूर था, लेकिन ड्राइवर ने एक चौराहे पर आकर टैक्सी रोक दी। अरे अंकल, क्या हुआ? टैक्सी क्यों रोक दी? अरे इसके आगे आपको चलकर ही जाना होगा। वो देखिए, रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है। अरे यार, बात तो सही है, इस रास्ते पर टैक्सी तो नहीं चल पाएगी। ये सभी टैक्सी से उतरे और ड्राइवर का पेमेंट किया। टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। चलो चलते हैं पैदल ही, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये सभी आगे बढ़ गए। मत जाओ वहां पर, मत जाओ, वहां जान का खतरा है। इन सभी ने आवाज सुनी और पीछे पलट कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके कपड़े भी चीरे फटे थे, चेहरे पर डर लिए, वहां मत जाओ, बहुत बुरे फंस जाओगे। कौन है ये आदमी? मुझे तो कोई पागल लग रहा है। तभी 2 कुत्ते उस आदमी पर भौंकने लगे और उसकी तरफ दौड़े। वो आदमी वहां से भाग निकला और कुत्ते उसका पीछा करते रहे। चलो, ये तो कोई पागल ही था। ये सभी आगे बढ़ गए। काफी दूर इनको स्टेशन नजर आ रहा था। धीरे धीरे ये स्टेशन पर पहुंच गए। सामने 2 प्लेटफॉर्म थे, एक चाय की टपरी थी, एक किराने की दुकान और एक टिकट घर में एक औरत बैठी हुई थी, जिसके पास ही रेडियो में गाने बज रहे थे। रेडियो पर गाना बज रहा था, इतना पुराना गाना आज के टाइम में कौन सुनता है भला? मैम लीजिए, 6 मुंबई की टिकट दीजिए। ये सुनकर औरत ने टिकट फाड़कर सम्राट को दे दी। कितने हुए? 90 रुपए। ये सुनकर सम्राट को झटका सा लगा और वो बोला, 6 टिकट के सिर्फ 90 रुपए? जल्दी से पैसे दो, ट्रेन आने वाली है। इन सभी को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। ये टिकट लेकर वहीं खड़े हो गए। तुम लोग चाय पियोगे? मेरे लिए मत लाना। मयंक चाय की टपरी पर गया और उसने चाय वाले को 50 का नोट देकर कहा, 4 चाय दे दीजिए। साहब 10 रुपए खुले दे दीजिए ना, इतने पैसे नहीं है। 4 चाय के 10 रुपए? सम्राट को हैरानी हुई और उसने अब गौर से उस टपरी वाले की वेशभूषा देखी। उसने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। सम्राट ने 10 का नोट निकालकर उसे दे दिया। चाय वाले ने चाय बनाई और ट्रे में रखकर मयंक को दे दी। मयंक ने सबको चाय दी और खुद भी एक घूंट भरी। अरे यार, इतनी कड़क चाय! कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी कड़क चाय बस 2.5 रुपए की हो सकती है। ये सुनकर इन चारों ने मयंक की तरफ देखा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इन सभी का ध्यान एक आवाज पर गया। एक औरत को एक आदमी घसीटता हुआ पटरी की तरफ ले जा रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में धारदार चाकू ले रखा था। तू एक पदचलन औरत है, मुझे तू मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। उस आदमी ने एक ही चाकू से हमला ऐसा किया कि उस औरत की गर्दन धड़ से अलग हो गई। फिर उसने उसकी लाश को ट्रैक पर फेंक दिया और बड़े ही आराम से वहां से निकल गया। ये देखकर इन सभी का दिल दहल उठा। ओह माय गॉड, ये टिकट वाला और ये चाय की टपरी वाला ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी इनको ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन तेजी से उस औरत की लाश को कुचलते हुए ट्रैक पर आने लगी। ये सभी ट्रेन में चढ़ गए। यार सम्राट, ट्रेन में जितने भी लोग हैं सभी पुराने जमाने के कपड़े में क्यों हैं? और एक बात देखी, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये सभी एक कोच में बैठ गए। तभी एक बच्चे की आवाज आई, मम्मी मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है बेटा, अभी करा कर लाती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने उस बच्चे को टॉयलेट की तरफ ले गई। ऐसा लगता है पुराने जमाने में आ गए। ऐसा कहते हुए मयंक ने मोबाइल निकाला तो उसमें एक भी नेटवर्क का टावर नहीं था। अरे ये क्या, एक भी नेटवर्क नहीं? प्रथमेश, जरा मोबाइल दिखा। इन सभी ने मोबाइल निकाले और चेक करने लगे और ये बात इनको इतनी अजीब लगी कि किसी के भी मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। मम्मी मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है बेटा, अभी करा कर लाती हूँ। अरे ये बच्चा तो अभी टॉयलेट गया था, फिर से कैसे जा सकता है? तभी सम्राट ने अपने बराबर में बैठे हुए आदमी के अखबार में झांका। 20 जुलाई 2011। ये आप इतना पुराना अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? पुराना नहीं है, आज ही का है। तारीख नहीं दिख रही क्या? ये कहकर वो आदमी दोबारा से अखबार पढ़ने लगा। मम्मी मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। तीसरी बार ये आवाज सुनकर इन सभी के होश उड़ गए। ये अपनी जगह से खड़े हुए और उस बच्चे को देखने लगे। वो दोनों माँ बेटे फिर से टॉयलेट की तरफ चले गए और दरवाजा बंद हो गया। तभी अचानक से ट्रेन रुक गई। ये ट्रेन बहुत ही अजीब है, मुझे इसमें नहीं रुकना, जल्दी उतरो। ये ट्रेन से नीचे उतरने लगे तो इन्होंने पाया कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी वो यही स्टेशन है
जहां से ये ट्रेन में चढ़े थे। ये तो हम वापस उसी स्टेशन पर आ गए। प्रथमेश सबसे पीछे था, बाकी चारों ट्रेन से उतर चुके थे, लेकिन प्रथमेश अभी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी उस बच्चे ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। ए, छोड़ो, पागल हो क्या? ये सुनकर उस बच्चे ने प्रथमेश की तरफ देखा और भयानक अंदाज में हंसने लगा। प्रथमेश बाहर आओ। तभी ट्रेन चल पड़ी। प्रथमेश ट्रेन से कूदना चाहता था, लेकिन उस बच्चे ने उसका पैर नहीं छोड़ा। बाकी चारों ट्रेन के पीछे भागे, लेकिन ट्रेन तेजी से वहां से निकल गई। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? उस ट्रेन में इतनी देर बैठने के बाद भी हम वापस यहीं आ गए और प्रथमेश को भी उस बच्चे ने पकड़ लिया। हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए। मैं नहीं रुक सकती यहाँ। नहीं यार, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। देखा नहीं, पीछे का इलाका कितना सुनसान है, हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। तभी तेज शोर करती हुई वही ट्रेन दोबारा से उसी ट्रैक पर आ गई और उनको उसके अंदर प्रथमेश खड़ा हुआ नजर आया। प्रथमेश! ये सभी ट्रेन में चढ़ गए और प्रथमेश को वापस देखकर उनको थोड़ा सुकून मिला। ये ट्रेन तो आगे निकल गई थी, ये फिर से पीछे से कैसे आ रही है? और वो बच्चा जिसने तुझे पकड़ लिया था, वो कहाँ है? कौन बच्चा? मुझे तो किसी बच्चे ने नहीं पकड़ा, मैं तो आराम से इस ट्रेन में सफर कर रहा था। ये सुनकर अब इन सभी का दिमाग घूमने लगा और ट्रेन चल पड़ी। अरे, हम तो फिर से इसके अंदर फंस गए। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अपनी सीट पर चलते हैं। प्रथमेश की बात सुनकर ये सभी अब उसी कोच में जाकर बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। गुंजन विंडो सीट से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसे एक औरत काले कपड़ों में खड़ी हुई नजर आई। गुंजन उसको गौर से देखती रही और फिर ट्रेन आगे निकल गई। लेकिन तभी फिर से उसको वही औरत उसी जगह पर खड़ी नजर आई और उसने हैरान होते हुए सबको बताया। गाइस, मैं इस औरत को 2 बार देख चुकी हूँ। क्या कह रही हो तुम? सच में 2 बार ये औरत पीछे निकल चुकी है। ये सभी अब एक साथ खिड़की के बाहर देखने लगे। कुछ देर जंगली रास्ता आया और फिर से वही औरत उनको नजर आई। तो ये सभी चौंक पड़े। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। मम्मी मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। ये आवाज फिर से सुनकर इन सभी का दिमाग बुरी तरह बौखला गया। अब ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग एक साथ इनको घूरने लगे और शैतानी अंदाज में हंसने लगे। उनके साथ ही प्रथमेश भी शैतानी अंदाज में हंसने लगा। यह देखकर अब ये चारों अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ भागे। ट्रेन रुक गई और ये चारों ट्रेन से बाहर आए। अब की बार जमीन पर कदम रखने के बाद फिर से ये उसी स्टेशन पर उसी चाय की टपरी के सामने उतरे। ये देख सम्राट ने अपने घुटनों को टेक दिया और बालों को नोचने लगा। मैं पागल हो जाऊंगा मैं। तभी इन सभी को भयानक सांस लेने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने एक साथ उस तरफ देखा तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर प्रथमेश की लाश पड़ी हुई थी और उसे वही बच्चा और उसकी माँ चबड़ चबड़ करके खा रहे थे। प्रथमेश! अब वो टिकट वाला और चाय की टपरी वाला दोनों ही इन चारों को देखकर हंसने लगे। अब ये लोग बेहद डर गए और वापस उसी चौराहे की तरफ भागे जहां से ये आए थे। उन्होंने उस उबड़ खाबड़ रास्ते को पार किया और कुछ कदम आगे बढ़ाए तो फिर से इनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने आप को फिर से उसी स्टेशन पर पाया। हम तो यही वापस आ गए। मम्मी मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। वो दोनों माँ बेटे ये कहकर भयानक अंदाज में हंसने लगे। अब हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, आखिरी सांस तक भागते ही रहेंगे। ये पांचों अब वहां से भागे और वापस उसी स्टेशन पर आ गए। जितनी बार भी आगे बढ़ते ये घूमकर उसी स्टेशन पर आ जाते। रात का अंधेरा और जो कुछ इनके साथ घटा था, उन सभी घटनाओं का खौफ इनको कदम रोकने की हिम्मत नहीं दे रहा था। ये भागते ही जा रहे थे और वापस उस स्टेशन पर आते ही जा रहे थे। आखिरकार 2-1 घंटे लगातार भागने के बाद इनकी सांस टूटने लगी। ये सभी अपने घुटनों पर आ गए। अभी भी ये उसी चाय की टपरी की वालों के सामने ही थे। उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी ये यहाँ से निकल पाएंगे। तभी इनको एक आवाज सुनाई दी। आओ, इधर आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आओ। ये आवाज सुनकर इन्होंने देखा कि वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने उनको इस स्टेशन पर आने से रोकना चाहा था। इस बार इसे देखकर इन सभी की जान में जान आई। उस आदमी के हाथ में एक 3 फीट लंबी लकड़ी थी। ये चारों भागकर उसके पास पहुंचे। तुम लोग मेरे साथ साथ आगे बढ़ना, ठीक है? इन सभी ने हाँ में सिर हिलाया और उस आदमी के साथ अब ये उसी उबड़ खाबड़ रास्ते की तरफ चले गए। ये देखकर इनको हैरानी हुई कि अब कुछ ही दूरी पर वो चौराहा इन्हें नजर आ रहा था जिससे होते हुए ये आए थे। उस पर पहुंचने के बाद इन्होंने चैन की सांस ली। हम सभी इतनी देर से उस स्टेशन की पहुंच से दूर ही नहीं निकल पा रहे थे।
लेकिन आपके आने से कैसे हम एक ही बार में इस चौराहे तक आ गए? उस स्टेशन पर रात 10 बजे के बाद छलावे की घटनाएं शुरू हो जाती है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा था वो बस एक छलावा था। छलावा एक ही चीज को बार बार दिखाकर दिमाग को बौखला देता है। अगर तुम उससे बाहर नहीं निकल पाते तो तुम्हारे उस दोस्त की तरह तुम भी एक एक करके खत्म हो जाते। छलावे की बस एक ही कमजोरी है कि उसकी शक्ति चंदन के पेड़ के पास बेअसर हो जाती है। ये जो लकड़ी तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चंदन की लकड़ी है। ये हमारे साथ थी, इसी वजह से मैं उस छलावे में नहीं फंसा और तुम्हें भी उसमें से निकाल लाया। सॉरी अंकल, हमने आपको पागल समझा था और आपकी बात पर गौर नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए। आज आप नहीं आते तो हम लोगों के साथ पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं, आगे से अगर कोई बड़ा किसी अनजान जगह जाने से रोके तो उसकी बात को नजरअंदाज मत करना। ये सुनकर इन सभी ने हाँ में सर हिलाया। वो आदमी अब एक तरफ चल दिया और ये चारों भी वापस अपने शहर की ओर निकल गए। मम्मी मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है बेटा, अभी करा कर लाती हूँ।